मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है ना, उसे लेकर एक बहुत ही बड़ी, बल्कि कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाली खबर आई है। पहली बार इस पूरे संघर्ष को खत्म करने का एक ठोस संकेत मिला है, और वो भी एक ऐसी जगह से जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सवाल यही उठता है, क्या ये जंग, ये सब कुछ अब आखिरकार रुक सकता है? अब तक तो देखिए सिर्फ अमेरिका ही था जो डी एस्केलेशन मतलब तनाव कम करने की बात कर रहा था। पर अब सीन पूरी तरह से बदल गया है। पहली बार खेल के एक बड़े खिलाड़ी ईरान ने सामने से आकर कहा है कि वो जंग खत्म करने को तैयार है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो उन्होंने यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट से बातचीत में दिया। शर्त एकदम सीधी सादी है। अमेरिका बस एक पक्की गारंटी दे दे कि वो भविष्य में कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, और बस ये जंग खत्म। ये एक ऐसा दाव है जिसके मतलब बहुत गहरे हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं, इसके हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ईरान का ये सरप्राइजिंग ऑफर है क्या, फिर इस शांति की कीमत क्या रखी गई है, और ईरान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका किस मुश्किल में फंस गया है, इस सीन में चीन और पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई है, और हाँ, इस एक खबर में पूरी दुनिया के बाजारों को कैसे हिलाकर रख दिया। अब देखिए, अब तक कहानी ये चल रही थी कि अमेरिका जो थोड़ा बैकफुट पर था, वो किसी तरह सीजफायर की कोशिशें कर रहा था। लेकिन ईरान जो अब तक फ्रंट फुट पर खेल रहा था, उसने अचानक से पासा पलट दिया है। पहली बार ऑफिशियल तौर पर शांति का प्रस्ताव टेबल पर रख दिया है। ये इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट है। पर जैसा कि हम जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स इतनी सीधी होती नहीं है ना? तो इसमें कैच क्या है? ये ऑफर जितना सुनने में सीधा लग रहा है, उतना है नहीं। इसके साथ एक बहुत बड़ा लेकिन जुड़ा है, एक ऐसी शर्त जो इस पूरे गेम को एकदम कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो क्या है वो कीमत? ईरान आखिर ऐसी क्या गारंटी मांग रहा है जिसके बिना वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? ईरान जो चीज मांग रहा है उसे कहते हैं सिक्योरिटी गारंटी, और इसका मतलब सिर्फ इस लड़ाई को रोकना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है भविष्य में होने वाले और मेरा मतलब है हर तरह के हमले से पूरी सुरक्षा। ईरान को एक ऐसी पक्की कमिटमेंट चाहिए जो सिर्फ हवाई बातें ना हो, बल्कि असली प्रोटेक्शन दे। और यहीं पे मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ईरान को कोई जुबानी जमा खर्च नहीं चाहिए, नहीं, उन्हें चाहिए एक बाइंडिंग कमिटमेंट, मतलब एक ऐसा कानूनी समझौता जिससे अमेरिका पीछे ना हट सके। उनकी डिमांड लिस्ट एकदम क्लियर है। कोई मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, कोई हवाई हमले नहीं, कोई साइबर अटैक नहीं, और यहां तक कि कोई सीक्रेट ऑपरेशन भी नहीं। और ये सब कुछ चाहिए एक लिखित यूएन बैक्ड एग्रीमेंट में। तो इस सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ एक शब्द, सर्वाइवल, यानी बचे रहना। ईरान की ये जो लीडरशिप है, उन्हें हमेशा से लगता रहा है कि अमेरिका और इजराइल का असली टारगेट उनका देश नहीं, बल्कि उनकी सत्ता है, उनका शासन है। तो ये गारंटी उनके लिए सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि अपने रेजीम को बचाने की गारंटी है। अब एक सवाल तो बनता है, जो साइड वॉर में मजबूत दिख रही हो, वो अचानक से शांति की बात क्यों करेगी? मतलब ईरान ने ये ऑफर ठीक अभी ही क्यों दिया? इस टाइमिंग के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? एक्सपर्ट्स मोटे तौर पर 3 वजह बता रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह है इकोनॉमी। ईरान की अर्थव्यवस्था सैंक्शंस, कम तेल एक्सपोर्ट और महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर में है। दूसरा है मिलिट्री का रिस्क। अमेरिका से एक लंबी सीधी जंग ईरान को बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। और तीसरी वजह है डिप्लोमेसी। दुनिया को यह दिखाना कि देखो, हम तो शांति चाहते हैं, जिससे न्यूट्रल देशों का सपोर्ट मिल सके। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ईरान ने तो गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है, और अमेरिका अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है। ये ऑफर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे लपक लेना चाहिए, या फिर ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। यहाँ पर दोनों के इंटरेस्ट एकदम आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान है जो अपनी इकोनॉमी और रिजीम बचाने के लिए ये डील चाहता है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके हाथ अपने सहयोगियों जैसे कि इजराइल और सऊदी अरब की वजह से बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ईरान पर जरा भी भरोसा नहीं है, खासकर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और देखिए, सच तो यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वादों की कोई गारंटी नहीं होती। कोई वर्ल्ड पुलिस तो है नहीं जो इन्हें लागू करवाएगी। हमने पहले भी देखा है, याद है JCPOA न्यूक्लियर डील? अमेरिका में जैसी सरकार बदली, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उससे बाहर आ गया। तो ऐसे में इन वादों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस अमेरिका ईरान के चेस गेम के बीच अब सीन में 2 और बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, चीन और पाकिस्तान।
और मजे की बात यह है कि वो शांति के लिए एक बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखा रहे हैं। उनका एक 5 पॉइंट प्लान है जिसमें गारंटी वाली कोई बात नहीं है। ये प्लान कहता है सबसे पहले तुरंत सीज फायर हो, फिर बातचीत शुरू की जाए, आम लोगों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाए, समंदर के रास्ते व्यापार को सेफ करो और आखिर में यूएन की निगरानी में एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालो। ये अमेरिका ईरान डील का एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसका असर हम सब पर सीधा पड़ता है, पैसा। ये जो बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल चालें चली जाती हैं, इनका हमारी आपकी दुनिया के बाजारों पर कितना और कैसा असर होता है? क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं होती, इनका असर तुरंत दिखता है। तो जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में मानो एक शॉकवेव सी दौड़ गई। सिर्फ शांति की एक उम्मीद ने ही मार्केट्स में जबरदस्त हलचल मचा दी। देखिए, मार्केट्स का एक सीधा सा नियम है, उन्हें जंग से नफरत है और शांति से प्यार, और इसका सबूत हमें फौरन देखने को मिला। अमेरिकी स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स इस खबर के आते ही 2.5% से ज्यादा ऊपर चढ़ गया। मार्केट हमेशा स्टेबिलिटी को पसंद करता है, लेकिन जहां स्टॉक मार्केट ऊपर गया, वहीं तेल की कीमतों पर इसका उल्टा असर हुआ। क्रूड ऑयल, जो लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, वो इस खबर के बाद तेजी से गिरकर $115 से भी नीचे चला गया। लॉजिक सिंपल है, जंग का खतरा कम तो तेल की सप्लाई रुकने का खतरा भी कम। और आखिर में एक और बहुत ही दिलचस्प एंगल है सोचने के लिए। क्या ये सब गेम थियरी का एक क्लासिक मूव हो सकता है? मतलब हो सकता है कि ईरान ने जानबूझकर एक ऐसी शर्त रखी हो जो उसे भी पता है कि अमेरिका कभी नहीं मानेगा। ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होती है। आप अपनी मांग इतनी ऊंची रखो कि सामने वाला कम से कम बात करने की टेबल पर तो आए, और फिर कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए। तो सवाल वही है, ये शांति के लिए एक सच्ची पेशकश है या फिर चेस बोर्ड पर चली गई एक बहुत ही स्मार्ट, सोची समझी चाल? इसका सही जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस एक मूव ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है।